हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। तो इस लेक्चर को लेने से पहले आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाला जो लेक्चर है उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपना बेसिक क्लियर करते हुए आएंगे तभी आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हमारा जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसका हमें इसमें क्या बताना है? अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का? जैसे आप देख सकते हैं, देखिए आपको बताती हूँ मैं। जैसे कोई सीक्वेंस है, आप मान लीजिए Sn और एक सीक्वेंस है हमारी Tn। ठीक है। तो उनका एडिशन Sn प्लस Tn ऐसे लिखा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन Sn Tn सीक्वेंस का। इसी तरीके से हमारा डिवाइड माइनस Sn माइनस Tn। तो ये सब क्या होता है? ये हमारा अलजेब्रा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। तो इसके ऊपर हमारी कुछ थ्योरम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन थ्योरम्स को देख सकते हैं। इनके मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगी साथ ही में। इफ लिमिट Sn इक्वल L एंड लिमिट Tn इक्वल L डैश, देन लिमिट Sn प्लस Tn इक्वल L प्लस L डैश। यानी कि हमें क्या दे रखा है? लिमिट Sn दे रखी है L और लिमिट Tn दे रखी है L डैश। तो हमें प्रूफ क्या करके लाना है? देन लिमिट Sn प्लस Tn इक्वल L प्लस L डैश। यानी कि हमारी ये जो अलग अलग लिमिट दे रखी है, अगर हम इनका सम करें तो इनकी लिमिट का सम हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखे हैं तो उनका लिए लिमिट का सम हो जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं क्या होगा इसका हमारा। तो आइए अब देखिए, आप यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि लिमिट Sn इक्वल क्या दे रखा है? हमारा L दे रखा है। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है? देखिए सबसे पहले हम लेते हैं टेक एनी गिवन साइलन इज ग्रेटर देन 0। हम एक साइलन ले लेते हैं जो क्या है? हमारा 0 से बड़ा है। फिर आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में पढ़ा है कि जो लिमिट Sn इक्वल L है इस तरीके से लिखा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा? अगर ऐसे लिमिट लिखी रहती है तो हमारा वहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर m1 क्या करता है? वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? सिंस लिमिट Sn इक्वल L, therefore for a given positive real number, given positive real number। यानी कि हमने क्या किया है? हमने यहाँ पर एक गिवन पॉजिटिव रियल नंबर क्या ले लिया है? साइलन बाई 2। यहाँ पर साइलन 0 से बड़ा है तो साइलन बाई 2 भी हमारा पॉजिटिव ही होगा, वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा। जब ऐसा होगा तो हमारी जो थ्योरम होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो हमारी कहती है अगर हमारा ऐसा कोई के बिलोंग कर रहा है, साइलन बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पर एक m1 एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से? तो यहाँ पर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पर एक हमारा m1 एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट। किस तरीके से करेगा? हमने पढ़ी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। Sn हमारा सीक्वेंस है, लिमिट हमारी L है, तो Sn माइनस L की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी? देखिए आप, Sn माइनस L की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी? साइलन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है। ये क्या हो गया? ये हमारा Sn जो लिमिट Sn इक्वल L है ये उसके लिए हो गया ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अब हम बात करते हैं लिमिट Tn इक्वल L डैश की। तो हमारा दूसरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है Tn और लिमिट Tn इक्वल L डैश है। तो ऐसे ही हम सेम इसको भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में। तो सिमिलरली किस तरीके से लिख सकते हैं?
सिंस लिमिट Tn इक्वल एलएस। तो जो ठीक है, लिमिट Tn इक्वल क्या है हमारी, एलएस है। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर हमने m1 मान लिया था, तो यहाँ पर हम m2 मान लेते हैं। देयर एग्जिस्ट m2 जो हमारे क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किस तरीके से करेगा, सच डेट वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो हमारी थ्योरी होती है, क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या है हमारा, Tn है। तो Tn माइनस लिमिट एलएस है, माइनस एलएस, ये क्या होगा हमारा ln/2 से छोटा होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2। ठीक है, ये दोनों हमारी इन्हीं दी हुई कंडीशन से हम लगा रहे हैं। फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा m1 m2 है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट m इक्वल मैक्सिमम m1 m2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, ये लिख रहा है मैक्सिमम m1 m2, यानी कि हमारा जो m1 m2 में जो बड़ा होगा, मतलब इनके लिए जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या मान लेंगे, m। तो इससे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो ये वाली कंडीशन हमारी m के लिए भी सेटिस्फाई होंगी, ये दोनों कंडीशन। तो इसीलिए हम इन दोनों कंडीशन को यहाँ पर लिख देते हैं Sn माइनस एल इज लेस देन ln/2 एंड Tn माइनस एल लेस देन ln/2। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फॉर ऑल हमने m मान लिया है मैक्सिमम m1 m2 को, इन m1 m2 के दोनों के लिए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर। यहाँ पे पहले आप समझिए थोड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिमिट Sn प्लस Tn हमको L प्लस एल प्रूव करके लानी है। ये हमारी प्रूफ कब होगी, जब हम कह दें कि ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे होगा, जब हमारा यहाँ पर क्या करे, एक m एग्जिस्ट करे। ठीक है, जब हमारे यहाँ पर एक m एग्जिस्ट होगा तभी हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा दिया हुआ है लिमिट Sn प्लस Tn वो L प्लस एल के इक्वल होगा। तो हम क्या करके लाना है, हमें करके लाना है Sn प्लस Tn माइनस L प्लस एल। हमें साइलन से क्या करना है, L प्लस एल हमें ln/2 से छोटा दिखाना है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। यानी कि हमें बताना है कि यहाँ पर एक m एग्जिस्ट कर रही है इस कंडीशन के लिए, यहाँ पर साइलन। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे, हम इसको लेके चलते हैं, इसको लिख लेते हैं और साइलन लेके आएंगे। तो कंसीडर Sn प्लस Tn माइनस L प्लस एल। तो ये किसके इक्वल है हमारा, ये जो Sn प्लस Tn माइनस L प्लस एल है, ये हमारा है इक्वल। हम क्या कर लेते हैं, इसको जो माइनस L इस तरफ ले आते हैं, Sn की लिमिट को पास ले आते हैं और Tn सीक्वेंस की लिमिट को पास ले आते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Sn माइनस L प्लस Tn माइनस एल। ठीक है, अब आपने मॉड्यूलस वाला जो मैंने आपको पहले एक वीडियो डाल रखी है, मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, उसमें मैंने आपको बताया है अगर हमारे ऐसे लिखा रहता है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। मॉड्यूलस x प्लस वाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, हमारा ये हमारा होगा लेस देन एंड इक्वल टू, इनको अलग अलग लिख देंगे, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस वाई। ठीक है, तो इसी तरह हम इनको ऐसे अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं, साइन आएगा हमारा। तो Sn माइनस एल और यहाँ क्या होगा प्लस Tn माइनस एल। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक क्लियर। अब आप आगे देख सकते हैं हमारी Sn माइनस एल की वैल्यू कितनी मानी हमने, देखिए Sn माइनस एल हमारा कितना है, ln/2। यहाँ पर आया है हमारा Sn माइनस एल ln/2 और Tn माइनस एल ln/2 से क्या है हमारा छोटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम साइन लगा देंगे लेस देन का, इसके लिए
साइलन, इसकी वैल्यू क्या है हमारी sin/2 और इसकी क्या है हमारी sin/2। तो जब हम इन sin/2 और sin/2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइलन। तो ये साइलन किसके इक्वल में चल रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा इक्वल चल रहा है Sn + Tn - L + L डैश के, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए आ गया, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें ये करके दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू है Sn + Tn - L + L डैश की, ये क्या है साइलन से छोटी है। फॉर ऑल यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा एक m एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा एक m एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। द सीक्वेंस Sn + Tn क्या है हमारा, ये वाला जो सीक्वेंस है Sn + Tn वो क्या है हमारा कन्वर्जेंट है, इस कन्वर्जेंट। एंड जो हमारी क्या है, हमें कहा गया था प्रूव करके लाने के लिए लिमिट Sn + Tn वो क्या है हमारी L + L डैश, ठीक है। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। हमारी सेकंड थ्योरम है इफ लिमिट Sn = L एंड C belongs to R देन लिमिट CSn = CL। यानी कि हमारी लिमिट Sn दे रखी है हमें L, और जो हमारा C है वो क्या है हमारा रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट है हमारा, रियल नंबर है। देन लिमिट CSn, इस सीक्वेंस Sn और C का जब मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लिमिट कितनी होगी हमारी CL, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करके लाना है, कैसी होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए C हमारी दो हो सकती है, या तो C = 0 हो सकती है या C is not equal to 0। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं C is 0। इफ C is 0, जब ये हमारी C क्या होगी 0 होगी, तब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये थ्योरम हमारी क्या होगी ट्रू होगी। क्योंकि जब हमारी C 0 होगी तो आप जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0.Sn हो जाएगा, और 0.Sn हमारा कितना हो जाएगा लिमिट 0, Sn और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, और लिमिट रखेंगे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 में, तो क्या आएगा हमारा 0। तो इसीलिए ये थ्योरम क्या हो जाएगी 0 के लिए प्रूव हो जाएगी, ठीक है। द थ्योरम इज ट्रू, ठीक है, जब हमारा क्या है, जब हमारा C = 0 है। अपने आप ही ट्रू है क्योंकि 0 होगी तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पर। तो ट्रू बिकॉज लिमिट CSn = 0, ठीक है। अब बात करते हैं C is not equal to 0। लेट C is not equal to 0। जब C 0 नहीं है तो हम कोई साइलन ले लेते हैं। टेक एनी गिवन साइलन इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, हम पहले क्या करते हैं इसमें, कंसीडर वी हैव टू फाइंड m belongs to नेचुरल नंबर सच डेट। ये हमने क्या किया है, हमने कंसीडर कर लिया है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ये हमारी लिमिट इसके इक्वल कब होगी, जब हमारा यहाँ पर क्या हो, एक m एग्जिस्ट करे नेचुरल नंबर का। किस तरीके से करना चाहिए, वही जो कन्वर्जेंट वाली हमारी थ्योरम है उसी से करेंगे। किस तरीके से करना चाहिए कि ये जो हमारा सीक्वेंस है CSn माइनस लिमिट CL क्या हो हमारी लेस देन हो साइलेंस से फॉर ऑल
हमारे किसके लिए, n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, यानी कि हमें यहाँ पर इस तरीके का m एग्जिस्ट करके लाना है जिसके लिए CSN माइनस CL की वैल्यू साइलेंस से छोटी हो और फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो हमें m बताना है, यहाँ पर फाइंड करना है m एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है लिमिट SN इक्वल L। जब हमारा लिमिट SN क्या है, L है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंस लिमिट SN इक्वल L, जब हमारी लिमिट SN कितनी है, L है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक m एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, हमारा m एग्जिस्ट करेगा फॉर नेचुरल नंबर सच डेट, किस तरीके से करेगा, वही क्योंकि ये लिमिट SN दे रखी है तो ये कन्वर्जेंट थ्योरम है, तो कन्वर्जेंट थ्योरम का जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो वाला लगेगा कि SN माइनस L क्या हो, हमारी किससे छोटी हो, साइलेंस से, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो साइलेंट की वैल्यू है उसको हम क्या ले लेते हैं, साइलेंट बाई c ले लेते हैं, साइलेंट बाई मॉडुलस c। अब देखिए आपने यहाँ पर ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें ये क्या प्रूव करके लाना है, साइलेंट। तो आप देखिए अभी हम आगे करेंगे तो हमें इसे साइलेंट बाई अपॉन c मॉडुलस c की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आप वो लाइन पहले भी लिख सकते हैं, हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए नीचे आके लिख देते हैं हम इसे, इसको CSN माइनस CL को हम लिख सकते हैं, c कॉमन निकाल लेंगे, SN माइनस L, ये हमारा हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख लेंगे, मॉडुलस C मॉडुलस SN माइनस L, ठीक है। हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो ये वैल्यू है C, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इसकी वैल्यू देखिए आप, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी SN माइनस L की, SN माइनस L क्या है, लेस देन है साइलेंट अपॉन मॉडुलस C के, ठीक है, लेस देन का साइन लग जाएगा और C से C क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। इसीलिए हमने इस जगह क्या लिया था, हमने साइलेंट अपॉन मॉडुलस C लिया था। तो पहले आप रफली आइडिया लगा लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या लेना है, तो उससे हो जाएगा। तो या फिर आप पहले ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, फिर आप इसको लिख दें। तो जब हम ऐसे काट देंगे तो ये हमारा CSN माइनस CL मॉडुलस, ये किसके इक्वल आएगा, हमारे इक्वल नहीं सॉरी लेस देन साइलेंट के, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। यानी कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारी CSN माइनस CL की वैल्यू है वो साइलेंट से छोटी आ गई, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, एक m एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस वाली लाइन से, क्योंकि जब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, यहाँ से आपको पता चल गया है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसीलिए जो लिमिट है CSN की वो क्या हो गई हमारी CL, लिमिट CSN इक्वल CL, ये वाली तो लिमिट होती है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड थ्योरम हो गई। अब बात करते हैं हम थर्ड थ्योरम की। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ लिमिट SN इक्वल L एंड लिमिट TN इक्वल L डैश, तब क्या होगा हमारा, लिमिट SN माइनस TL इक्वल L माइनस L डैश, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर सीक्वेंस SN की लिमिट L दे रखी है, यानी कि SN कन्वर्जेंट है L के लिए, और लिमिट TN इक्वल L डैश दे रखी है, जो सीक्वेंस है हमारा TN वो L डैश के लिए हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हमें क्या प्रूव करके लाना है, हमें बताना है कि जो लिमिट SN माइनस TN इक्वल L माइनस L देन लिमिट SN माइनस TN क्या है हमारा, L माइनस L डैश के इक्वल है। तो वही हम क्या करेंगे, हम इसको इजी तरीके से कर देते हैं, हम फर्स्ट थ्योरम के तरह इसको प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमें वी हैव प्रूव है हमारा ये, वी हैव लिमिट SN माइनस TN कितना है हमारा, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट SN माइनस TN को हम लिख सकते हैं लिमिट SN
प्लस और यहाँ पर माइनस टी एन, मतलब हमने प्लस करके माइनस इसके साथ लिख दिया है। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था, फर्स्ट थ्योरम आपने पढ़ी थी कि अगर हमारा, देखिए आपने फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर हमारा लिमिट एस एन प्लस टी एन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसकी लिमिट को अलग अलग एडिशन कर देते हैं एल प्लस एल लेस। ठीक है, तो उसकी लिमिट को अलग अलग एडिशन कर देते हैं, यानी कि लिमिट एस एन प्लस लिमिट टी एन, तभी तो हमने एल और एल लेस लिखा था, एल प्लस एल लेस, तो उनकी लिमिट को क्या कर देंगे, अलग अलग ऐड कर देंगे। तो यहीं पे ये सेम बात है, जब यहाँ लिमिट एस एन प्लस टी एन के फॉर्म में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस एन प्लस लिमिट माइनस टी एन। ठीक है, आप इसको इस तरीके से, इस वाली को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं लिमिट एस एन इक्वल एल है, और जब लिमिट एस एन इक्वल एल है और लिमिट हमारी जो टी एन वो क्या है, हमारी एल लेस है। जब हमारी लिमिट क्या है, टी एन एल लेस है, तो लिमिट माइनस टी एन कितनी होगी, देखिए आप यहाँ पे कि जब हमारी लिमिट क्या है, हमारी यहाँ पर लिमिट टी एन कितना है, एल लेस है, तो हमारी लिमिट माइनस टी एन कितनी होगी, लिमिट माइनस टी एन हमारा कितना होगा। एक और हमारी सेकंड थ्योरम थी कि लिमिट सी एस एन, तो वो कितना होता है हमारा, सी एल होता है। यहाँ देखिए आपने पढ़ी है ये थ्योरम, अभी बताइए मैंने आपको। तो सी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, -1 है, तो हमारी लिमिट -1 टी एन कितना हो जाएगा, माइनस का एल लेस। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लिमिट दे रखी है टी एन की वो क्या दे रखी है, एल लेस, तो इसीलिए जो हमारी हम लिख देंगे ऐसे करके इसको -1 और टी एन के फॉर्म में लिख दिया है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, एल लेस, माइनस एल लेस। ठीक है, तो जब लिमिट माइनस टी एन की वैल्यू कितनी है, माइनस एल लेस, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा, सो लिमिट एस एन माइनस टी एन कितना होगा हमारा, इसमें देखिए लिमिट एस एन और लिमिट माइनस टी एन की जगह पे देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एस एन कितना दे रखा है हमारा, एल दे रखा है, तो लिमिट एस एन इक्वल एल, और जो हमारा लिमिट माइनस टी एन है वो क्या है हमारा, माइनस एल लेस। तो ये क्या हो गया हमारा, लिमिट एस एन माइनस टी एन इक्वल एल माइनस एल लेस, हमको यही प्रूव करके लाना था। तो ये क्या हो गई हमारी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। हमारी अगली थ्योरम है, इफ लिमिट एस एन इक्वल एल एंड लिमिट टी एन इक्वल एल लेस देन लिमिट एस एन टी एन इक्वल एल एल लेस। अगर हम उनका सीक्वेंस की मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी लिमिट कितनी हो जाएगी, उनका भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करके दिखाते हैं, प्रूफ लिखते हैं इसका। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट साइलन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, वी हैव, या फिर कंसीडर लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया आपको क्या करके लाना पड़ेगा, एस एन टी एन माइनस एल एल डैश क्या करना पड़ेगा, हमें साइलन से छोटा दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक एम एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कि यहाँ पर एक एम एग्जिस्ट हो रही है, तो कैसे करेंगे, कंसीडर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए एस एन टी एन माइनस एल एल डैश कितना होगा, तो ये हमारा कितना होगा, हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस एल टी एन कर देते हैं और प्लस एल टी एन कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का एल एल डैश। फिर क्या करते हैं, इसमें से हम टी एन कॉमन निकाल लेते हैं, टी एन यहाँ बचेगा एस एन माइनस एल, और यहाँ पर से हम एल कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ बचेगा हमारा टी एन माइनस एल एस। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए
फिर आपने वही जो मैंने आपको बताया था मॉडुलस में आप पढ़ चुके हो, एक्स प्लस वाई को हम अलग अलग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, ये साइन लगाएंगे हम इसमें। तो सेम यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगी, मॉडुलस टी एन एस एन माइनस एल प्लस मॉडुलस एल टी एन माइनस एल डैश। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टी एन डॉट एस एन माइनस एल प्लस एल डॉट टी एन माइनस एल डैश। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि ये क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो टी एन है वो क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर टी एन की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये टी एन हमारा कन्वर्जेंट है, लिमिट टी एन दे रखी है हमारी एल डैश, तो जब हमारा कोई कन्वर्जेंट होता है तो वो क्या होता है, हमारा बाउंडेड भी होता है। जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा बाउंडेड। तो क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सिंस द सीक्वेंस टी एन इज कन्वर्जेंट, टी एन जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, देयरफॉर वहाँ पर क्या होगा, वो हमारा बाउंडेड होगा और वहाँ पर क्या होगा, हमारे के एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने आपको जो बाउंडेड वाला लेक्चर है, बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव, जो मैंने आपको बताया उसमें सब बता रखा है कि कैसे वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो आप उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये बाउंडेड होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के, वहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से करेगा, सच डैट, किस तरीके से करेगा कि जो मॉडुलस है टी एन का वो क्या हो, लेस देन एंड इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको ये बाउंडेड के कंसेप्ट में बताया है। तो जो मॉडुलस टी एन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी लेस देन एंड इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी कह रहा है कि जो एस एन टी एन, एस एन इक्वल क्या है, एल है, और लिमिट टी एन इक्वल क्या है, एल डैश है। यानी कि अब हम इन दोनों में क्या कर देते हैं, हम कन्वर्जेंट की जो हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम है, उसको लगा देते हैं। तो जब हमारा लिमिट एस एन और टी एन क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एस एन इक्वल एल सिंस, तो क्या होगा वहाँ पर हमारा देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या करेगा हमारा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट, किस तरीके से हमारा बिलोंग करेगा, हमारा देखिए आप एस एन माइनस एल, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, साइलेंट से छोटी होगी, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m1। तो आप यहाँ पर ये और देख लीजिए, यहाँ पर आप रफली आइडिया लगाइए कि ये साइलेंस से हमारा छोटा कब आएगा। तो टी एन की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर हमारी के है। ठीक है, तो अगर आप एस एन माइनस एल को कितने से हम ले लेते हैं, साइलेंट बाई 2 के ले लें, तो ये के से के कट जाएगा, तो यहाँ साइलेंट बाई 2 बचेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर साइलेंट बाई 2 रख देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइलेंट प्लस साइलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कितनी ले लेते हैं, साइलेंट की वैल्यू साइलेंट बाई 2 के। ठीक है, अब हम क्या टी एन की बात करते हैं। सिमिलरली क्या है हमारा, लिमिट टी एन इक्वल एल डैश, तो देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट,
तो m2 कैसे वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा हमारा, सेम ऐसे ही Tn माइनस एल डैश क्या होगा हमारा, लेस देन होगा साइलेंट बाई कितने के होगा, आप यहीं से मैंने आपको बताया, यहीं से आइडिया लगाया कीजिए आप। तो यहाँ पर हमें साइलेंट बाई 2 कैसे होगा ये अगर हम इसकी वैल्यू Tn माइनस एल डैश की वैल्यू साइलेंट अपॉन 2 मॉडुलस एल ले लें, तो मॉडुलस एल से मॉडुलस एल क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। तो वही साइलेंट अपॉन 2 मॉडुलस एल क्या ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2। अब m क्या है, लेट m इक्वल m1 मैक्सिमम m1 m2, तो जो m1 m2 में बड़ा होगा और या फिर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा हमारा m होगा। ठीक है, तो जब ये हमारा m होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से, आप तीनों इक्वेशन से इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम, थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आप फोर्थ मान लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वी हैव क्या है हमारे पास क्या बचेगा, वी हैव n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m फॉर ऑल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जो वैल्यू है आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, देखिए आप क्या दे रखा है हमारा, Sn Tn माइनस एल डैश की वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसमें ये सारे जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से आए हैं उनकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो Sn Tn माइनस एल डैश इक्वल Tn डॉट Sn माइनस एल प्लस एल डॉट Tn माइनस एल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो Tn की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, यहाँ पर Tn की वैल्यू देखिए, Tn की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है हमारी, लेस देन एंड इक्वल टू है किसके, k के। ठीक है, Tn की वैल्यू हमारी लेस देन एंड इक्वल टू है k के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेस देन लिखिए आप यहाँ पर, क्योंकि आगे इन सभी के लिए लेस देन हमारा अप्लाई होगा। तो लेस देन Tn क्या हो जाएगा हमारा, k। Sn माइनस एल की वैल्यू हमने देखिए कितनी मानी है, साइलेंट बाई 2k, लेस देन साइलेंट बाई 2k, तो साइलेंट बाई 2k कर देंगे, प्लस एल डैश, और Tn माइनस एल डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, Tn माइनस एल डैश की साइलेंट बाई 2 मॉडुलस एल। ठीक है, तो ये जब इससे कट होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइलेंट बाई 2 प्लस साइलेंट बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा इज लेस देन साइलेंट। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है Sn Tn माइनस एल डैश क्या है हमारा, साइलेंट से छोटा है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो हमको यही दिखाना था, यहाँ पर क्या कर रहा है, m हमारा एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए, तो ये क्या हो गया हमारा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। और जब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम, हेंस जो लिमिट है Sn Tn की वो क्या है हमारी, यहाँ से देख सकते हैं एल डैश है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आपकी ये थ्योरम्स कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम और कॉचीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लेक्चर को मिस ना करें। और सबसे पहले मेरा लेक्चर देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।